तमाम आने वाले औलिया को विलायत अगर कोई देता है तो मौलाए कायनात अता फरमाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुझ पर फतवा मत लगाना। फतवा लगाना तो हमारे सिलसिले अशरफिया के जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्हें दुनिया हुजूर महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। हर वली को वली कहा जाता है, मगर महबूबे इलाही को औलिया कहा जाता है। औलिया इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ने तमाम औलिया की विलायतों का फैजान आपकी विलायत में जमा फरमा दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उनकी एक किताब फवाइदुल फवाद तो पढ़ी जाती है, एक और किताब है अफजलुल फवाइद। उस अफजलुल फवाइद के अंदर आप नक्ल फरमाते हैं और बड़ी खूबसूरत बात नक्ल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि लोगों, आपने ये तो सुना है, ये तो पढ़ा है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ में जब लोहा लेते थे तो लोहा नर्म हो जाता था। मगर लोहा नर्म क्यों हो जाता था? तो हुजूर महबूबे इलाही अफजलुल फवाइद के अंदर नक्ल फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब लोहा अपने हाथ में लेते थे और या अली कहते थे, लोहा नर्म हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझ पर फतवा मत लगाना कि तुमने अली का मर्तबा इतना बढ़ा दिया। ये तो पीराने तरीक़त फरमा रहे हैं, मैं तो अपने पीराने तरीक़त का मसलक और मशरब तुम्हें बता रहा हूँ, जिस पर हर मुरीद को होना चाहिए। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही नहीं, उसी अफजलुल फवाइद के अंदर हुजूर महबूब इलाही नक्ल फरमाते हैं कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के ज़माने के अंदर अल्लाह अल्लाह जब कोई किला फतह नहीं होता था तो हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि अल्लाह रूहे अली को मुतमस्सिल फरमाता था और वो किला फतह हो जाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने पीराने तरीक़त का अकीदा बता रहा हूँ। हम कल भी अपने पीराने तरीक़त के अकीदे पर थे, आज भी हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि बने सूफी जज्बात में बहने वाले, बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, कुतब हो गए रंजो गम सहने वाले, और नबी थे अली को वली कहने वाले, और वली हो गए या अली कहने वाले, वली हो गए या अली कहने वाले। इस्लामिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चेहरे अली को देखते थे तो तकते ही रहते थे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल कर लिया, अब्बा जान, आप हमा वक्त जब हज़रत अली को देखते हैं तो तकते ही रहते हैं। तो आपने फरमाया, बेटी क्या तूने नहीं सुना? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह कुरान के पारों को देखना इबादत है, अल्लाह अल्लाह मस्जिद के मीनारों को देखना इबादत है, काबे की दीवारों को देखना इबादत है, मौलूद काबा अली के चेहरे को भी देखना इबादत है। मैं अली के चेहरे को देखकर इबादत करता हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर पलट कर ये भी तो सुन लीजिए, एक मर्तबा अल्लाह अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौलाए कायनात के चेहरे मुबारक को देखा, मुस्कुरा दिए। पूछा, ऐ सिद्दीक आप मुस्कुराए क्यों? तो इरशाद फरमाया, ऐ अली, मैं इसलिए मुस्कुराया हूँ, इसलिए मुस्कुराया हूँ, इसलिए मुस्कुराया हूँ कि मैंने अपने नबी से सुना है, कल क़यामत के दिन कोई पुल सिरात से उस वक्त तक नहीं गुजरेगा जब तक अली गुजरने की सनद न दे दे। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अली ने जब ये सुना तो आप भी चेहरे सिद्दीक को देखकर मुस्कुरा दिए। आपने
फरमाया, ए अली अब आप क्यों मुस्कुराए? तो मौलाए कायनात ने जवाब दिया, ए अबू बकर सुनो, मैंने भी अपने नबी से सुना है, ए अली पुल सिरात से गुजरने का टिकट, पुल सिरात से गुजरने की सनद उसे ही देना जो मेरे सिद्दीक से प्यार करता हो, जो मेरे सिद्दीक से मोहब्बत करता हो। अजीजाने बिल्लत इस्लामिया, याराने रसूल की आपस में जो मोहब्बत थी, याराने रसूल का आपस में जो प्यार था, आप क्या जाने कि उनका प्यार क्या था। उनका प्यार ऐसे था, एक हाथ में अली का हाथ थामे हुए अबू बकर है, दूसरा हाथ थामे हुए हजरत उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दरमियान में हजरत अली हैं, चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब शेखैन को मजाक सूझी और कहते हैं, ए अली तुम हमारे दरमियान ऐसे हो जैसे लना में नून होता है, लाम का शोशा भी बड़ा है, नून का शोशा भी बड़ा है, अब नून का बीच वाला हिस्सा छोटा है। तो दोनों ने कहा, अली तुम हमारे दरमियान ऐसे हो जैसे लना में नून है। ये अली हैं जिन्हें उलूमे नबूवत के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए हैं, जिनके बारे में फरमाया है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मौला अली के जिक्र से अपनी बात को क्यों शुरू किया है। अजीजाने बिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह, ये कौन हैं जिनके बारे में नबी फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा हैं। अना मदीनतुल हिकमती व अलीयुन बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा हैं। और जिसे इल्म लेना हो वो दरवाजे से आए, यानी अली के पास जाए। उलूमे नबूवत कायनात में अगर बट रहे हैं अजीजाने बिल्लत इस्लामिया, अरे जो आलिम बनता है जब तक इल्म नहव की किताबें नहीं पढ़ता है, जब तक आलिम नहीं बनता तो इल्म नहव ईजाद किसकी है? अली की ईजाद है। अब हर आलिम पर तो जरूरी हो जाता है कि अली की फजीलत को खूब बयान करे, इसलिए कि इल्म तो अली के दर की खैरात है, जिसे अली के दर से खैरात मिलती है वही तो आलिम बनता है। अजीजाने बिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात भी हाजिर जवाब है, फरमाते हैं, हाँ हाँ ए अबू बकर, ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, मैं तुम्हारे दरमियान में ऐसा ही हूँ जैसे लना में नून होता है। मगर ए अबू बकर सुनो, ए उमर सुनो, अगर लना में से नून को निकाल दिया जाए तो सिर्फ ला रह जाता है। अली तुम्हारे दरमियान से हट जाए तो तुम कुछ भी नहीं रहते। अली तुम्हारे दरमियान है तो तुम सब कुछ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही वजह है कि जब जब जरूरत पेश आई हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत के मामले में, तो हज़रत अली रहनुमाई करते हैं। हज़रत उमर को जरूरत पड़ी तो कौन रहनुमाई करता है? हज़रत अली। इसीलिए हम उन्हें मुश्किल कुशा अपनी मर्जी से नहीं कहते, वो तो अबू बकर सिद्दीक के भी मुश्किल कुशा है, हज़रत उमर के भी मुश्किल कुशा हैं, हज़रत उस्मान के भी मुश्किल कुशा हैं। और हज़रत उमर तो कहते थे, मैं उस मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जिस मुश्किल को हल करने के लिए अबुल हसन मौजूद ना हो। अजीजाने बिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में नक़ल फरमाते हैं, ऐ लोगो, अबू बकर को खिलाफत ने जीनत दी, उमर को खिलाफत ने जीनत दी, उस्मान को खिलाफत ने जीनत दी, मगर अली को खिलाफत ने जीनत नहीं दी, खिलाफत को अली ने जीनत बख्शी है। अजीजाने बिल्लत इस्लामिया, यही वजह है आपसे जब सवाल किया गया, ऐ अली आपके खिलाफत के ज़माने में इतने जंगे क्यों हो रही है, इतने फितनों फसाद क्यों हो रहे हैं, तो आपने बरजस्ता इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के ज़माने में इतने फितनों फसाद इसलिए नहीं हुए कि उनका मुशीर अली था। उमर के ज़माने में फितनों फसाद इसलिए नहीं हुए कि उनका मुशीर अली था और मेरे मुशीर तुम लोग हो। अजीजाने बिल्लत इस्लामिया, तो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला
वजहुल करीम को यह मनसब अल्लाह ने अज़ल से अता फरमाया है कि हजरत आदम की उम्मत में जो वली हुआ है अली के वसीले से वली हुआ है। हजरत नूह की उम्मत में जो वली हुआ है अली के वसीले से हुआ है। जितने अंबिया, जितने पैगंबर, जितने रसूल आए, उनकी उम्मत में जितने वली हुए हैं सबको वली अली ने बनाया है। और ये मैं नहीं कहता, यही बात मुजद्दिद अल-फिसानी ने भी फरमाई है और यही बात आला हजरत ने भी फरमाई है। और आला हजरत के इस दिए हुए अकीदे पर हम कायम हैं और मरते दम तक कायम रहेंगे। याद रखें, अगर अहले बैत की मोहब्बत किसी पर गालिब आ जाए तो मोहब्बत अहले बैत का गलबा हो जाने से कोई राफजी नहीं हो जाता, कोई शिया नहीं हो जाता। चल आला हजरत की बारगाह में उठा फतावा रज़विया शरीफ की 5वीं जिल्द, आला हजरत नक़ल फरमाते हैं कि कभी कभी गलबे मोहब्बत अहले बैत को शियत से ताबीर कर दिया जाता है। आप लिखते हैं ये शियत नहीं, गलबे मोहब्बत अहले बैत का नाम ऐन सुन्नियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामिया जिस पर अहले बैत की मोहब्बत गालिब आ जाए उसी का नाम तो सुन्नियत है। ये आला हजरत अकीदा दे रहे हैं, हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? और उन्होंने ही अकीदा दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। याद रखना, सच्चा पक्का सुन्नी वही है जिसके एक हाथ में दामने अहले बैत हो और दूसरे हाथ में दामने सहाबा हो, फिर वो आंख बंद करके चला जाए। और सुनो, आला हजरत का तुम्हें अकीदा सुनना है ना, तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आला हजरत का नाम हम बहुत लेते हैं मगर आला हजरत को पढ़ते नहीं हैं, आला हजरत की किताबों का मुताला नहीं करते हैं। आला हजरत का अकीदा क्या है? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने नाम सुना है हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अभी मैंने बात अपनी बाकी रखी है, ये मत समझना मैं अपने मौजू से भटक गया हूँ। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि शरीयत के 4 पीर ये हैं, तरीक़त के 4 पीर कौन हैं? जो पहले पीर हैं जिनकी वजह से 4 पीर 14 खानवादे कहा जाता है, वो भी आपको बताऊंगा। मगर आपको आला हजरत का नाम ले लेकर जो कहा जाता है कि उनसे दुश्मनी करके शियत फैल रही है, रावजियत फैल रही है, कसम खुदा की आला हजरत का दुश्मन सुन्नी हो ही नहीं सकता। मगर आला हजरत का पक्का दुश्मन तो वो है कि जो बगैर समझे आला हजरत को बयान कर रहा है, बगैर पढ़े आला हजरत को बयान कर रहा है। और आला हजरत बगैर पढ़े और बगैर समझे जो बताए जा रहे हैं तनकीद का निशाना बन रहे हैं। अगर आला हजरत को पढ़ के सुनाया जाए, आला हजरत को पढ़ कर दिखाया जाए, तो कसम खुदा की जिसके सामने तुम आला हजरत को सुनाओगे वह आला हजरत का मरते दम तक दीवाना रहेगा, आला हजरत का मरते दम तक शहदाई रहेगा। कौन? आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके हुक्म पर सरकार बुरहानपुर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उर्से अशरफी कायम करना शुरू किया और आज तक उर्से अशरफी चला आ रहा है। और इंशाअल्लाह इसके फयूज़ व बरक़ात ता क़यामे क़यामत जारी और सारी रहेंगे। याद रखें कि सरकार बुरहानपुर अलैहि रहमत व रिज़वान के 2 एहसान उम्मते मुस्लिमा पर ऐसे हैं कि क़यामत तक सरकार बुरहानपुर के एहसान उम्मते मुस्लिमा भुला नहीं सकती। एक ख़ास एहसान अशरफियों पर है और एक ख़ास एहसान सारे मुसलमानों पर हैं। आप कहेंगे कैसे? तो एक तो ये है कि सरकार आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आपसे फरमाया कि जाओ बाबू अब्दुल गफूर, आपकी वालिदा आपकी याद में रो रही है, आपको दोनों जहान की नेमतें मिलेगी तो अपनी माँ की खिदमत करने से मिलेगी, जाओ। और ये घराना सरकार बुरहानपुर का घराना मेरे
पीरे तरीक़त आकाई मौलाई नेमती मौलाना अब्दुल रशीद अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, बताया करते थे कि मेरी दादी जान ने, आप फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान के लिए ये मिन्नत मानी थी कि या इमाम हुसैन मेरा ये बेटा मरते दम तक सेहत और तंदुरुस्त रहे, इसलिए मैं ये मिन्नत मानती हूँ कि मैं हर साल 10 मुहर्रम को बेटे अब्दुल गफूर को आपका फकीर बनाऊंगी और जब तक आप जिंदा रहे आप 10 मुहर्रम को मौला हुसैन का फकीर बनते थे और जो न्याज नजर आती थी उसमें अपनी जानिब से वो नजर मिलाकर लोगों को खिलाया करते थे। सरकार बुरहानपुर अलैहि रहमत व रिज़वान पर शुरू से ही सरकार बगदाद की नजर करम रही है, इनके खानदान पर सरकार बगदाद की नजर करम शुरू से रही है। सरकार बगदाद ने ही आपके नाम का इंतखाब भी फरमाया है, आपके विलादत की खबर भी दी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार बुरहानपुर आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह को गुस्ल दे रहे हैं। गुस्ल देते वक्त आपकी नजर सीने मुबारक पर पड़ जाती है। आले नबी औलादे अली का सीने मुबारक है। क्या देखते हैं कि जली हरफों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सीने आला हजरत अशरफी मियाँ पर लिखा हुआ है और दोनों कांधों के दरमियान पुष्ट पर पंजतने पाक के पंजे का निशान मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत अशरफी मियाँ मादरजाद वली हैं, माँ के वतन से विलायत का तमगा लेकर आए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार बुरहानपुर ने देख लिया तो आला हजरत अशरफी मियाँ ने फरमाया, बाबू अब्दुल गफूर मेरी हयाती में इसका जिक्र किसी से मत करना वरना गुंगे हो जाओगे। और फिर कई साल तक आप अपनी मुर्शिद की खिदमत अंजाम देते रहे। मुर्शिद खुश हो गए। आपने फरमाया, आ जाओ अब तुम्हारी वालिदा तुम्हारी याद में रो रही है, जाओ दारैन की नेमतें अपनी वालिदा की खिदमत करके हासिल करो। जाने लगे, आंखों में आंसू आ गए। का सरकार और फिर एक जुमला आपने फरमाया, बाबू अब्दुल गफूर अब कयामत के दिन ही आपसे मुलाकात होगी। इतना सुनना था, तड़प जाते हैं। मुर्शिद की जुदाई गवारा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अर्ज करने लगे, हुजूर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे मसाइल को कौन हल करेगा? तो आपने फरमाया, बाबू अब्दुल गफूर जाओ, तुम जब भी हमें याद करोगे अपने पास मौजूद पाओगे। आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ का ऐसा करम था और फरमाया, बाबू अब्दुल गफूर जाओ, जो भी तुम्हारे दामन से वाबस्ता होगा फकीर जमानत लेता है वो दुनिया से ईमान की हालत में जाएगा और ईमान की हालत में तो जाएगा ही, कब्र में उसका बदन कभी सड़ेगा नहीं, कब्र में उसका बदन महफूज रहेगा। हुजूर मुहद्दिसे आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं मौजूद हैं। अर्ज करते हैं, नाना जान ये बिशारत क्या हजरत हाजी साहब के मुरीदों के लिए भी है, मुरीदों के लिए ही है या तमाम अशरफियों के लिए ही है? अल्लाह अल्लाह। तो आपने फरमाया, जाओ कयामत तक जो सिलसिले अशरफिया के अंदर दाखिल होगा वो दुनिया से जाएगा तो ईमान की हालत में जाएगा और ईमान की हालत में ही जाएगा और कब्र में उसकी लाश सड़ेगी नहीं। जब ये सुना तो हजरत हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद ने अल्लाह अल्लाह सरकार बुरहानपुर को खुशी के आलम में अपनी गोदी में उठा लिया और मुस्कुरा कर दुआएं देने लगे। फरमाने लगे, हाजी साहब आपकी वजह से, आपके वसीले से कयामत तक के तमाम अशरफियों पर बड़ा करम हो गया कि उन्हें बाईमान दुनिया से जाने की जमानत मिल गई। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और आपसे सिलसिले का अजीम काम ले। ये तो एक खास एहसान था और एक आम एहसान मेरे मुर्शिद तरीक़त ने इसको बयान किया है कि बरार खानदेश से एक शख्स गुर्बत हाली की वजह से, फाका कशी की वजह से, तंग दस्ती की वजह से अपने 2 बच्चों को लेकर आया
कि कहीं इन बच्चों को बेच दिया जाए, इसलिए कि उसके पास कोई रोजगार नहीं था, जरिए माश नहीं था। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से मैं इन बच्चों को बेच दूं। घूमते घूमते वो सरजमीन बुरहानपुर पर आ गया। याद रखें, सरजमीन बुरहानपुर मदीनतुल औलिया है। वहाँ एक ऐसे बुजुर्ग आराम फरमा हैं जिसे दुनिया हज़रत शाह ईसा जुंदुल्लाह के नाम से याद करती है, और वो हज़रत शाह ईसा जुंदुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके ज़माने में एक बुजुर्ग ने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख्वाब में देखकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस वक्त रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा वली कहाँ है और कौन है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस वक्त रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा वली बुरहानपुर की सरजमीन पर है और उसका नाम ईसा जुंदुल्लाह है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह, तो मैं बता ये रहा था कि सरकार बुरहानपुर का खास करम तो ये है अशरफियों पर। और जब वो आया बुरहानपुर में 2 दिन तक घूमता रहा, उसे खाना नहीं मिला। किसी ने आपकी खानका का पता बता दिया। सरकार बुरहानपुर को विरासत में वसी दस्तरखान आपके मुर्शिद गिरामी से मिला था। कोई भी तंगदस्त आता खाली नहीं जाता, मोहताज आता खाली नहीं लौटाया जाता, भूखा प्यासा आता बगैर खाना किए उसे लौटाया नहीं जाता। सरकार बुरहानपुर की खानका में खानका का पता बताया गया। वो नादार तंगदस्त मुफलिस अपने बच्चों को लेकर आ जाता है। सरकार बुरहानपुर ने उसे भी खाना खिलाया, बच्चों को भी खाना खिलाया। अजीज़ाने बिल्लत इस्लामिया, और आपने फरमाया 2 दिन के बाद इजाज़त दे दी, जाओ कोई जरिए माश तलाश करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। बच्चे बिलक जाते हैं, तड़प जाते हैं, और अभी तक आपको मालूम नहीं था कि बाप हमें बेचने के लिए लाया है। सरकार बुरहानपुर के वहाँ वो अर्ज करते हैं, अब्बा जान हमें तो बाबा के यहीं छोड़ दो, हम इनकी खिदमत करते रहेंगे ताकि हमें ये खाना देते रहेंगे। ये कितने अच्छे हैं कि हमें 2 दिन से खाना खिला रहे हैं। अजीज़ाने बिल्लत इस्लामिया, आप हमें बेचिएगा नहीं। सरकार बुरहानपुर ने जब ये सुना तो तड़प गए, बेचैन हो गए, आंसू बहाते रहे। उस दिन आपने खाना नहीं खाया, शाम को भी खाना नहीं खाया, उसी आलम में आप सो जाते हैं। अरे गरीबों का कैसा मसीहा था, गरीबों का कैसा दर्दमंद था कि भूखा प्यासा है, खाना नहीं खा रहा है, गरीब का दर्द लेकर सो जाता है। किस्मत जागती है, अपने मुर्शिद की जियारत होती है। अल्लाह अल्लाह फरमाते, बाबू अब्दुल गफूर इतना मत रोया करो, क्यों रो रहे हो? आप पूरी आप बीती सुनाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, एक अनजान मकाम पर ले जाते हैं। देखा एक तख्त लगा हुआ है और ये अल्लाह भी मौजूद है। तख्त पर एक शख्सियत जलवागर है जिनका चेहरा बड़ा नूरानी है। सरकार आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ जाते हैं, उनकी कदम बोसी दस्तबोसी फरमाते हैं। सरकार बुरहानपुर भी दस्तबोसी फरमाते हैं, मगर वहाँ भी आंसू बहा रहे हैं। वो शख्सियत पूछती है कि ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों आंसू बहा रहे हैं? आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ उन दोनों बच्चों का वाकया सुना देते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि सुनो सुनो, अभी हिंदुस्तान में मुसलमानों को हुकूमत नहीं दी जाएगी, मगर उनके माशी हालात बदल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जब सरकार गौसे पाक की जुबान से अमन के हालात सुन लिए, माशी हालत ठीक होने की बात सुन ली, तो आपने रोना बंद कर दिया। उसके बाद अब वो हालात हिंदुस्तान में नहीं है। ये एक एहसान सरकार बुरहानपुर का बारगाह गौसियत से अन्न दिलाने वाला एहसान पूरी उम्मत मुस्लिमा पर है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों पर है। अजीज़ाने बिल्लत इस्लामिया, तो सर आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार बुरहानपुर के मुर्शिद गिरामी, उनका मकाम और उनका मर्तबा क्या है किसी और से मत पूछो। हुजूर खातिमुल अकाबिर सैयद शाह आले रसूल अल्लाह अल्लाह अहमदी मियाँ, जो मारेरा मुताहरा शरीफ के अकाबिरीन में से एक बुजुर्ग हैं, जिनकी रूहानियत का मामला ये है। अजीज़ाने बिल्लत इस्लामिया, जब आप बीमार हुए, आला हजरत को खबर लगी तो आप खैरियत पूछने के लिए हाजिर आए, तो सरकार हुजूर खातिमुल अकाबिर ने फरमाया, ऐ अहमद
रजा सुनो सुनो, औलादे गौसे आजम में से हम शबीहे गौसे आजम, हम अपनी जुबान से आला हजरत को हम शबीहे गौसे आजम नहीं कहते, उनकी जुबान से कहते हैं जो खातिमुल अकाबिर हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिनकी रूहानियत का मर्तबा ये है कि उनके एक बदायूनी मुरीद है, आप वुजू फरमा रहे हैं, दिल में ख्याल आ जाता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम को चंद लम्हों में इतनी अजीम मेराज कैसे हो गई। आपने फरमाया बेटा जाओ हुजरे में से तौलिया लेकर आ जाओ। वो तौलिया लेकर तौलिया लेने के लिए हुजरे में जाते हैं, एक खिड़की नजर आती है, खिड़की से झांकते हैं, एक खुशनुमा बाग नजर आता है, खुशनुमा बाग में दाखिल होते हैं, अल्लाह अल्लाह एक आबादी नजर आती है, आबादी में जाते हैं, एक औरत से शादी करते हैं, 20 साल का अरसा गुजर जाता है, 20 साल का अरसा गुजर गया, आप आवाज देते हैं बाबू तौलिया लेकर नहीं आए, आवाज पहुंचती है, दौड़ते हुए आते हैं तो देखा अभी आज़ाए वुजू खुश्क नहीं हुए हैं, उसी मकाम पर बैठे हुए वुजू फरमा रहे हैं। आपने फरमाया बेटा वहां गए, शादी भी कर ली, औलाद भी हो गई, 20 साल का अरसा गुजर गया, अब तो यकीन आ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की मेराज हक है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे अजीम बुजुर्ग फरमा रहे हैं जाओ अहमद रजा औलादे गौसे आजम में से हम शबीहे गौसे आजम जो हबी हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में मेहराब मस्जिद में इबादत के अंदर मशरूफ हैं, उनसे मुलाकात होगी, उनसे जाकर हमारा पैगाम सुना देना कि वो आए और अपने जद्दे करीम की अमानतें जो हमारे पास हैं वो लेकर चले जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज भी वो हुजरा जिसमें ताजुल औलिया हजरत अल्लाह सैयद औलाद मोहम्मद मियाँ आराम फरमा है, जब भी हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ मारेरा शरीफ जाया करते थे तो आप उसी हुजरे में आराम फरमाया करते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत वहाँ से चलते हैं, हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में आते हैं और जो मुर्शिद गिरामी ने निशानदेही फरमाई थी उसी मेहराब मस्जिद के करीब जाते हैं और जाते ही आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ के चेहरे पर नजर पड़ती है तो चेहरा देख कर बर्जस्ता फरमाते हैं अशरफी ऐ रुखत आई नए हुस्ने खुबा, ऐ नजर कर दे परवर दे सै महबूबा। ऐ अशरफी मियाँ सरकार, आपका चेहरे अनवर तो हुस्न खूबी का आईना है, आप 3 महबूबीन के नजर करदा और परवरदा हैं। एक कौन? हुजूर गौसे आजम हैं, एक कौन? महबूब इलाही हैं, एक कौन? महबूब यज़दानी हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ का मकाम है और जब जब आप बरेली शरीफ से गुजरा करते थे, ट्रेन बरेली शरीफ के हुदूद में दाखिल होती थी, आप इधर ट्रेन में खड़े हो जाते थे, आला हजरत अपनी खानकाह में खड़े हो जाते थे। पूछा यहाँ क्यों खड़े हैं तो कहते आले रसूल की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ। यहाँ पूछा जाता था आप क्यों खड़े हैं तो कहा नाइबे रसूलुल्लाह की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ। ये अदब था दोनों के दरमियान। आला हजरत अशरफी मियाँ बता रहे हैं जो हमारे बानिए सिलसिले का कौल है कि तमाम उलमाए किराम के बारे में अच्छा गुमान रखा करो और कोई भी बुरा कलमात उलमा के लिए अपनी ज़बान से ना निकाला करो। इसलिए याद रखना बुजुर्गों ने फरमाया है कि बेअमल आलिम पारस का टुकड़ा है। बेअमल आलिम, बाअमल आलिम नहीं, बेअमल आलिम पारस का टुकड़ा है। आज हम आलिम के बेअमली को देखकर ताना देते हैं। औलिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि बेअमल आलिम पारस का टुकड़ा है। अच्छा सोना क्यों नहीं फरमाया? पारस का टुकड़ा क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि पारस जिस चीज को छू देगा उसे तो सोना बना देगा मगर वो पारस कभी सोना नहीं बनेगा। दोनों बातें समझा दी सूफिया ने कि वो दूसरों को छू देगा
वो तो सोना बन जाएगा, मगर वो खुद कभी भी अमल आलिम सोना नहीं बन पाएगा। मगर उसके फयूज़ व बरक़ात से तुम महरूम क्यों रहते हो? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आले नबी औलाद अली के तवस्सुल से हमें जो अक़ीदा देते हैं, क्या अक़ीदा देते हैं? फरमाते हैं खुशा दिले के देहंदश विलाए आले रसूल, खुशा दिले के देहंदश विलाए आले रसूल, खुश नसीब है वो दिल जिस दिल में आले रसूल की मोहब्बत समा जाए। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला के कौल की तर्जुमानी फरमा रहे हैं कि आले रसूल के एक दिन की मोहब्बत एक साल की मकबूल इबादत से अफजल है। उसी बात को फरमा रहे हैं आला हज़रत, खुशा दिले के देहंदश विलाए आले रसूल, खुश नसीब है वो दिल जिस दिल में आले रसूल का प्यार समा जाए, आले रसूल की मोहब्बत समा जाए। और फिर बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, खुशा सरे के कुनिंदश फिदाए आले रसूल, खुश नसीब है वो सर जो आले रसूल के कदमों पर कुर्बान हो जाए। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाया करते थे, जो सर रख दे तेरे दर पर वो सरदार हो जाए, जो सर फेरे यहाँ से वो ज़लीलो खार हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान ज़लीलो खार इसलिए हो रहे हैं कि आले रसूल के दर से दूरी हो गई है। आले रसूल की मोहब्बत जैसी चाहिए, आले रसूल की अज़मत दिलों में जैसी चाहिए वो दिलों में नहीं है। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं, अगर शबस्त खतर सख्त रहनमी दानी, अगर शबस्त खतर सख्त रहनमी दानी, फरमाते हैं रात बड़ी काली हो, रात बड़ी अंधेरी हो और रास्ता तुझे सुझाई नहीं दे रहा हो, रास्ता तुझे दिखाई नहीं दे रहा हो, तो फिर फरमाते हैं किसी के पीछे मत जाना, इधर उधर ताक झाक मत करना। करना क्या? तो आला हज़रत कहते हैं बबंद चश्म बया बर कफ़ाए आले रसूल, आंखों को बंद कर लेना और आले रसूल के पीछे पीछे चला जाना, तो मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगा। और फरमाते हैं कि इनकी अजमत क्या है, इनकी शान क्या है? फरमाते हैं अगर मिसाल खिलाफत देहत फकीर रा, अगर मिसाल खिलाफत देहत फकीर रा, अजब मदार जे फैज़ो सखाए आले रसूल। कहते हैं ये आले रसूल वो सखी घराने वाले हैं, ये वो सखी लचपाल हैं कि अगर फकीर को बादशाही का ताज तख्त अता फरमा दे तो इनकी फैज़ो सखावत से दूर नहीं है। और इंतहा कर दी। अल्लाह अल्लाह, मक्ते में क्या खूबसूरत बात कहते हैं, मराज निस्बते मिलकस्त उम्मीद आके बहाशर। अल्लाह अल्लाह, क्या खूबसूरत बात कहते हैं आला हज़रत कि मुझे जो आले रसूल से निस्बत हो गई है, क्या निस्बत हो गई है कि मैं ममलूक हूँ, वो मेरे मालिक हैं, मैं गुलाम हूँ, वो मेरे आका हैं। ये जो मुझे मिल्कियत की निस्बत हो गई है कि मैं उनकी मिल्क हो गया हूँ, अब अपने वजूद पर अहमद रजा का कोई इजारा नहीं है। इस निस्बत से अहमद रजा ये तमन्ना करता है, क्या तमन्ना करता है कि महशर के दिन किस तरह बुलाया जाए, निदा कुनंद बया ऐ रज़ाए आले रसूल, कल क़यामत के दिन मुझे बुलाया जाए तो ये कहकर नहीं बुलाया जाए ऐ कादरी आ जा, ऐ चिश्ती आ जा, ऐ नक्शबंदी आ जा, ऐ सोहरवर्दी आ जा, ऐ बरकाती आ जा, ऐ रिजवी आ जा। 14 सलासिल के खिलाफत आला हज़रत के पास थी, मगर ये नहीं कह रहे हैं मेरी तमन्ना है, तो ये तमन्ना है कि निदा कुनंद बया ऐ रज़ाए आले रसूल, कल क़यामत में अगर अहमद रजा को बुलाया जाए तो ये कहकर बुलाया जाए ए आले रसूल की रजा आ जा। और ताज्जुब करेंगे आप कि जब रजाए आले रसूल के अदद मैंने निकाले तो मैं हैरत में पड़ गया कि रजाए आले रसूल के अदद जब मैंने निकाले तो 1340 अदद बनते हैं और 1340 अदद ये आपके विसाल की हिजरी का सन है, यानी आला हजरत की दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल भी हो गई। और क्यों ना मकबूल होती, आप पूरी जिंदगी तो यही दुआ करते रहे और अपने मसलक के मानने वालों को सिखाते रहे, ऐ मेरे गुलामों
कभी सैयदजादों का मखदूम बनने की कोशिश ना करना, खादिम बनकर रहना। और यही नहीं, दोनों जहान में खादिम बनने की दुआ करना और यूं दुआ करना, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जो उनके दर का खादिम हो जाता है, आपको ध्यान होगा कि सरकार बुरहानपुर को जब खिलाफत से नवाजा तो आपने फरमाया था कि सुनो बाबू अब्दुल गफूर, हमने तुम्हारे सर पर ताजे अशरफियत रख दिया है। अब हमने तुम्हारे सर पर ताजे अशरफियत रखा है, इसकी बरकत से तुम सारे आलम में हुकूमत करोगे। कहाँ है दुनिया का कोई गोशा दिखाओ जहाँ सरकार बुरहानपुर के गुलाम मौजूद नहीं हो, उनसे निस्बत रखने वाले मौजूद ना हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात आ गई थी आका या हमारे आकाओं का तस्करा करने के लिए मैंने मुख्तसर तस्करा कर दिया। और जिस वली की बारगाह में हम तशरीफ फरमा हैं, इन पर तो खास सरकार मखदूम पाक का करम था। सोनकश तिजारत के लिए गए, वहाँ ख्वाब देखते हैं कि हुजूर मखदूम सिमना की बारगाह में औलिया अल्लाह भी हाजिर है, मुर्शिद भी हाजिर हैं, और जामे मारिफत आप अपने लफ्ज़ से लगाते हैं और सरकार बुरहानपुर से फरमाते हैं कि ये जामे मारिफत इन्हें पिला दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहता हूँ इनका नाम मुतीउल्लाह है। ये इसमें बामुसम्मा ज़ात है, बचपन से लेकर विसाल तक इनका बचपन हो, इनकी जवानी हो, इनका बुढ़ापा हो, रज़ाए इलाही में ज़िंदगी का एक एक लम्हा बसर किया है। हमारे सिलसिले अशरफिया के बुजुर्गों का सबसे बड़ा सबक यही है कि रात की तारीकी में अल्लाह की इबादत करो और दिन के उजाले में अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। इसलिए कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, और अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा वो है, मकबूल बंदा वो है जो अल्लाह के मखलूक की खिदमत करता है, अल्लाह के मखलूक से प्यार करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो याद रखें कि जिस तरह सिलसिले शरीयत के अव्वल 4 पीर हैं, इसी तरह सिलसिले तरीक़त के अव्वल 4 पीर हैं। और ये मैंने मौलाए कायनात के जिक्र से अपना सिलसिला इसलिए शुरू किया कि हमारे सिलसिले में ही नहीं, हर सिलसिले के अंदर फैज़ान हैं तो हज़रत अली का है। और ये मैं नहीं कहता, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर मज़हरी के अंदर नक़ल फरमाते हैं कि मौलाए कायनात को अबू सूफिया कहा जाता है। अबू सूफिया मतलब तमाम सूफिया के बाप, तमाम सूफिया के वालिद। और अबू सूफिया क्यों कहा जाता है, मैं आपको कोई और दलील नहीं दूंगा। आप जब अपना सिलसिले का शिजरा खोलेंगे, चाहे वो कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे रिफाई हो, चाहे मदारी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे अबुल उलाई हो, चाहे बरकाती हो, चाहे रज़वी हो, चाहे नूरी हो, कोई भी अपने सिलसिले का शिजरा जब खोलता है तो शिजरे के ऊपर ही लिखा होता है सिलसिले आलिया या सिलसिले उलिया, यानी अली का नाम पहले आता है और उसके बाद तमाम पीराने सलासिल का नाम आता है। इसलिए मैंने अली के जिक्र से अपने सिलसिले के बुजुर्गों का जिक्र किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिलसिले विलायत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिलाफत आपको बाद में इसलिए दी गई। और ये भी याद रखें कि जो बाद में खिलाफत मिलने वाला हो या बाद में आने वाला हो, बाद में खिलाफत मिलने से या बाद में आने से रुतबा कम नहीं हो जाता, मर्तबा कम नहीं हो जाता, दर्जा कम नहीं हो जाता। अगर बाद में आने से दर्जा कम होता हो तो तमाम अंबिया पहले आए हैं, हमारे रसूल बाद में आए हैं। अगर बाद में आने से दर्जा कम होता हो तो तौरेत पहले नाजिल हुई, ज़बूर पहले नाजिल हुई, इंजील पहले नाजिल हुई, कुरान बाद में नाजिल हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात आई तो आपको बताता चलूं, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई
तो अल्लाह की बारगाह में आपने अर्ज की, परवरदिगार आलम ये इतनी अजीम किताब है कि इसमें 1000 सूरतें हैं और हर सूरत में 1000 आयतें हैं। मौला इतनी अजीम किताब कौन ज़बानी याद करेगा। हुक्म रब्बी हुआ, ऐ कलीम सुनो सुनो, इससे अजीमुशान किताब मैं अपने आखिरी नबी के क़ल्बे पाक पर उतारूंगा और मैं ये शरफ उनकी उम्मत के बच्चे बच्चों को अता कर दूंगा कि उस उम्मत के 10 साल के बच्चे उसे याद कर लेंगे। सारी किताबें कागज की मोहताज है, प्रेस की मोहताज है, मगर अल्लाह का ये कलाम ऐसा है जो ना किसी प्रेस का मोहताज है न कागज का मोहताज है। इसलिए कि रब ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। किसी किताब के बाकी रहने की हमने जमानत नहीं ली है, मगर ये कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा और इसलिए बाकी रहेगा कि हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, हम इसकी बका की जमानत ले रहे हैं। और हाफिजून का लफ्ज बता रहा है कि ये अल्लाह ताला के निज़ामे हिफ्ज का एक हिस्सा बन चुके हैं। क़यामत तक ये हाफिज कुरान बनकर जब उम्मते मुस्लिमा के दरमियान जाएंगे तो याद रखें, जब कल मुसल्ले इमामत पर ये बच्चे खड़े होंगे तो ये कुरान ने इन्हें वो अजमत अता कर दी, ये शान अता कर दी कि याद रखना अब इनके अब्बा भी इनके पीछे मुक्तदी बन के खड़े होंगे, इनके दादा भी इनके पीछे मुक्तदी बन के खड़े होंगे, इनके नाना भी इनके पीछे मुक्तदी बन के खड़े होंगे, इनके उस्ताद भी अगर खड़े होंगे तो उस्ताद ये नहीं कहेंगे आगे अपने इस बेटे के, बाप ये नहीं कहेगा आगे अपने इस बेटे के, जो कहेगा यही कहेगा पीछे इस इमाम के। कुरान ने सबका इमाम बना दिया और ये तो वो अजमत वाली किताब है, वो शान वाली किताब है कि जो इस किताब से टक्कर लेने के लिए आया, एक अंग्रेज मुस्तशरिक ने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया और इसलिए पढ़ना शुरू किया कि देखो कुरान में क्या खामियां हैं, कुरान में क्या नक्श है, कुरान में क्या कमजोरियां हैं। वो मुस्तशरिक कहता है कि मैं जैसे जैसे कुरान को पढ़ता गया तो कुरान तो नूर है, सरापा नूर है, मेरी जिहालत का अंधेरा दूर होता गया, मेरी जलालत का अंधेरा दूर होता गया, मेरी गुमराही का अंधेरा दूर होता गया। और मैं सोचता था कि कुरान करीम के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो मैं उन खामियों को लोगों के सामने बयान करूं, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने जब कुरान को मुकम्मल पढ़ लिया तो मैंने कुरान के जरिए इस्लाम को समझा और फिर इस्लाम के हरफों को अलग अलग लिखा, ISLAM, और फिर मैंने इसको लिखा आई शाल लो आल मैन काइन। मैंने इसका तर्जुमा किया कि कुरान तो ये कहता है कि कुरान के मानने वालों तुम्हें पूरी मानव जाति से प्यार करना है, पूरी बनो नोए इंसानियत से प्यार करना है। और जब मैंने कुरान को पढ़कर ये नतीजा पा लिया तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अजीज़ान बिल्लते इस्लामिया, एक अंग्रेज मुस्तशरिक कहता है कि मैंने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुरान रोज नए नए दोस्त बना लेता है और जब जब पढ़ा जाएगा पढ़ने वाला उसका दोस्त बन जाएगा। अजीज़ान बिल्लते इस्लामिया, आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो अल्लाह की किताब कुरान पढ़ा जाता है। याद रखें, कुरान में जो लज्जत है, कुरान में जो मिठास है, कुरान में जो असर है, कुरान में जो तासीर है, दुनिया की किसी किताब में वो तासीर नहीं है। जानते हो वो तासीर क्यों है? तो सरकार नज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि कुरान में ये तासीर इसलिए है कि कुरान के जितने हरूफ हैं मुस्तफ़ा की ज़ुबान से मस होकर निकले हैं। मुस्तफ़ा की ज़ुबान की लज्जत कुरान के एक एक हर्फ के अंदर मौजूद है। इसीलिए किसी आशिक रसूल ने कहा है, मुझे पुकार ना दुनिया चलाऊं सूए रसूल, तुझे तलाश मेरी मुझको जुस्त जुए रसूल। अजीज़ान बिल्लते इस्लामिया, और नुक़ूश पाए मोहम्मद मेरा कबीला है और इस कबीले की सरदार
आरज़ुए रसूल, और कहता है कि समाअतों की भी मेराज होती रहती है, समाअतों की भी मेराज होती रहती है। मैं सुनता रहता हूँ कुरान से गुफ्तगुए रसूल, मैं सुनता रहता हूँ कुरान से गुफ्तगुए रसूल। अदम से लाइए हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम कि सब हो पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो तरीक़त के वो चार पीर, अव्वल जो चार पीर कौन हैं? तरीक़त के पहले पीर मौलाए कायनात के बाद जो पीर बने वह इमाम हसन बने, उनके बाद दूसरे पीर इमाम हसन बने, उनके बाद तीसरे पीर ख्वाजा हसन बसरी बने, और चौथे पीर हज़रत ख्वाजा कुमैल इब्ने ज़ियाद बने। और इन्हीं तरीक़त के अव्वलीन चार पीरों से फिर सारे तरीक़त के सिलसिले चले। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मैंने बात को शुरू किया था, वही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपकी बारगाह में एक साइल आता है, अर्ज़ करता है कि सरकार ये बताइए कि हम कुरान की तिलावत भी सुनते हैं, कुरान से अल्लाह के अहकामात भी सुनते हैं, अहादीस रसूलुल्लाह भी सुनते हैं, सहाबा की सीरत को सुनते हैं, औलिया अल्लाह के अक़वाल को भी सुनते हैं, मगर क्या बात है कि हमारे दिलों के अंदर असर पैदा नहीं होता, हमारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सो गए? तो आपने फरमाया नहीं नहीं, मुझसे सवाल करने वाले, हम सो नहीं गए, हम मो गए हैं, मर गए हैं। फिर आपने फरमाया कि सोने वाले तो तीन तरह के होते हैं। एक सोने वाला ऐसा सोता है कि आहट पाकर जाग जाता है, एक सोने वाला आवाज सुनकर जाग जाता है, एक सोने वाला ऐसी गहरी नींद सोता है कि उसे झिंझोड़ झिंझोड़ कर जगाया जाता है। अगर आहट पाकर न जागे, आवाज सुनकर न जागे, झिंझोड़ने से न जागे, तो फिर वो सोया हुआ नहीं होता है, वो मुर्दा हो जाता है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम कुरान सुनकर नहीं बेदार हो रहे, हदीस मुस्तफ़ा सुनकर बेदार नहीं हो रहे, औलिया अल्लाह की सीरत और ज़िंदगी सुनकर नहीं बेदार हो रहे, तो हम सोच ले ऐसा तो नहीं है कि हम मर गए हैं। आप कहेंगे हम तो जिंदा हैं। असली जिंदगी हमारे जिस्म की जिंदगी नहीं है, असली जिंदगी दिल की जिंदगी है। दिले मर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों की मर्ज़े कोहन का चारा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुश नसीब है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज़ कुरान बनाया और इनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी गई। ये दस्तार क्यों कहा जाता है? इसमें दस्तार है। कितने तार हैं? 10 तार, इसलिए इसका नाम दस्तार है। इन दस्तारों से, इस जिस्म से जो गुनाह होते हैं वो बड़े बड़े आज़ाद 10 हैं। इनसे गुजारिश करूंगा और दस्तार की महफिल में आने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे कौम के नौजवान बेटो, तुम्हारे सरों पर ये दस्तार जो रखी गई है ये एक रस्म नहीं है, ये सिर्फ फेटा और अमामा नहीं है। इस दस्तार का मतलब ये है कि तुम्हारे सर पर जो दस्तार रखी गई है इनसे तुम्हारे 10 आधा को उन दस्तारों से बांध दिया गया है, वो कुरानी अहकाम से बांध दिया गया है। एक तार से 2 हाथों को बांधा गया, एक तार से 2 पैरों को बांधा गया, एक तार से 2 आंखों को बांधा गया, एक तार से 2 कानों को बांधा गया, एक तार से तुम्हारी मुंह को, जुबान को बांधा गया, एक तार से तुम्हारी शर्मगाह को बांधा गया। और इन्हीं आज़ा से गुनाहों का सुदूर होता है। अब यहाँ से जाने के बाद तुम्हें जुबान से वही बोली बोलना है जो कुरान की बोली है, वही सुनना है जो कुरान की बोली है, वही देखना है जो कुरान है, उसी तरफ जाना है जिस तरफ कुरान जाने का हुक्म दे। अपने हाथों से उसी चीज को पकड़ना है जिसको कुरान हुक्म दे। याद रखे, अब तुम्हें कुरान पढ़कर नहीं सुनाना है, कुरान पढ़कर
कर दिखाना है। आज जो दुनिया इस्लाम के करीब नहीं आ रही है, इसकी वाहिद वजह यह है कि हम इस्लाम पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, कुरान पढ़ पढ़ कर दिखा रहे हैं। अरे ये अल्लाह वाले जो आराम फरमा हैं, हयाती में भी दुनिया दौड़ कर क्यों आती थी, बादे विसाल भी दुनिया क्यों दौड़ कर आती है? तो आला हजरत ने 2 मिसरों में इसको बयान कर दिया। कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है, कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है। जो उनकी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है। उनका एक एक लम्हा अल्लाह वाला था, उनकी हयात अल्लाह वाली, उनकी ममात अल्लाह वाली। और जो अल्लाह वाला हो जाता है, सारी कायनात उसके दर पर पेशानी झुकाने आती है। अरे हम अल्लाह वाले के दर पर पेशानी झुकाते हैं तो ये ऐन गैन वाले, अय्यारी और मक्कारी करने वाले हमें ताना देते हैं कि ये सजदा करते हैं। कसम खुदा की हम सजदा नहीं करते। अल्लाह वाले की बारगाह में अपना सर झुका कर ये अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के महबूब बंदे, हमने तेरी बारगाह में इस सर को पेश कर दिया है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे कि ये सर झुके, तो जिस तरह तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह के आगे तुम्हारा सर झुका, ये सर भी अल्लाह के आगे झुके। और दुआ फरमा दे कि अब पूरी जिंदगी इस सर में कभी शर्कशी पैदा ना हो। अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया, तो ये अल्लाह वालों ने कुरान बन के दिखाया, इस्लाम बन के दिखाया। हमें भी कुरान बन के दिखाना है, इस्लाम बन के दिखाना है। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा का मुख्तसर सा टुकड़ा पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी अपने अहलो अयाल को भी दोज़ख की आग से बचाओ। कुरान में रब कह रहा है ये दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, तू हमें दुनिया की भलाई भी अता फरमा, आखिरत की भलाई भी अता फरमा और नारे दोज़ख से बचा। हम तो ये दुआ कर रहे हैं, कुरान में रब हमें हुक्म दे रहा है तुम खुद अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। यानी अल्लाह ने हर मोमिन बंदे को ये ताकत दी है कि वो अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है, अपने अहलो अयाल को भी बचा सकता है। तो फिर ये अल्लाह वाले अपने गुलामों को जहन्नम से क्यों नहीं बचा सकते? और बचाते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, ये फकीर आज 1980 के बाद, इतने अरसे के बाद दोबारा सेंधवा की सरजमीन पर आया है। और इसलिए आया है कि इसी सरजमीन से वहाबियत की तालीम लेने के लिए ये अशरफी गुलाम गया था, मगर चूंकि मेरे वालिद अशरफी थे, बचपन में मुझे मखदूम सिमना के दामन से वाबस्ता कर दिया, तो सरकार मखदूम पाक जहन्नम के दहाने से अपने गुलाम को बचा कर ले आए। और ये मखदूम पाक का फैजान कैसे है ये भी आपको बता दूं कि मुझे तौबा नसीब कहाँ हुई। मुझे हज़रत शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में तौबा नसीब हुई, जो हुजूर मखदूम पाक के हम ज़माना बुजुर्ग हैं। अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया, तो ये निस्बतें बड़ी काम की चीज़ है, यहाँ भी ज़िंदगी सवार देती है और उखरवी इनाम भी अता करती है। याद रखें कि जो हमारी औलाद सरकशी कर रही है, बागी हो रही है, नाफरमान हो रही है और बेटियां मुर्तद हो रही है, मुझसे एक साहब कहने लगे कि ये जो औलादे मुर्तद हो रही है उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि वो बचाए। तो मैंने एक जुमला कहा, आपसे भी वही जुमला कहूंगा कि मेरी कौम के लोगों, जितनी कड़ी नजर, जितनी सख्त नजर हम अपने मस्जिद के इमामों पर रखते हैं, मदरसे के मुदर्रिसों पर रखते हैं, इतनी कड़ी नजर अगर अपनी औलाद पर रखना शुरू कर दे तो हमारी औलाद कभी बागी नहीं होगी, दीन से फिरेगी नहीं। वाहिद इलाज ये है कि जैसी सख्त नजर तुम आलिमों पर रखते हो, ऐसी सख्त नजर अपनी औलादों पर रखो। इंशाअल्लाह कभी घर से भागेगी नहीं, बागी नहीं
नहीं होगी। मरकज़े हक व सदाकत की तरफ लौट चलें, अपने दीन अपनी शरीयत की तरफ लौट चलें, कहीं मिलने के नहीं कुफ्र व ज़लालत से आमा। आओ दरबार रिसालत की तरफ लौट चलें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हीरम ताजदारे गरम, शहरे यारे हीरम ताजदारे गरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरवार पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। अलैहि सलाम। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरेगा दीदी तराना, या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह इका सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल-फ़ातिहा।
या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अब्नाहुमा वल फ़ातिमा रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वअख़्तिम लना बिल खैर वजअलना वाक़िबूनना बिरिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रश शहीद करबला के वास्ते, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, नूरैन नबी सैयद सुल्तान मदद, माँ गरीबैन व गरीबुल वतन में आका, चश्म रहमत बकुशा सूए गरीबा मदद, अशफ़ी आमदा दर हालत पीरी बदरत, दस्तगीरी बकुन हामी पीरा मदद, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफ़ा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ, ए जहांगीर पीर मखदूम नरवत अज़रत कसे महरूम, बहर औलाद फेश अशरफ हाकिम वक्तरा बकुन महकुम, खुदावंदा मलिका बादशाह कर सज़ा बेनियाज़ा बंदा नवाज़ा खालिक के कायनात। मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला अगर इसमें कोई गलती लफ्ज़ ख़ता हुई तो मौला से माफ़ फरमा दे। मालिक को मौला इस महफिल में जो कुछ बयान किया गया, जो कुछ सुना गया, जो कुछ हमने देखा, मालिक को मौला इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक को मौला उलमा की गुफ्तगू को सुनकर हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कुरान पढ़ने का शौक़ अता फरमा। मालिक को मौला कुरान पढ़ कर उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मस्जिदों को सजदों से आबाद करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। बुज़ुर्गों से अक़ीदत और मोहब्बत अता फरमा। मौला बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक को मौला हम तमाम मुसलमानों में इत्तिहाद अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, खुलूस अता फरमा, इनकिसारी अता फरमा, ज़ुहद व तक़वा अता फरमा, परहेज़गारी अता फरमा, इल्म व मार्फत अता फरमा, तेरे और तेरे महबूबीन सच्ची मोहब्बत अता फरमा। शरीयत मुतहरा का पाबंद बना, आपसी इख्तलाफात से हमें महफूज फरमा, लड़ाई झगड़े से हमें महफूज फरमा, फितना और फसाद से हमें महफूज फरमा, हमें एक बना दे मौला, हमें नेक कर दे मौला, गीबत से हमें महफूज फरमा, बुराइयों से हमें महफूज फरमा, नेक काम करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा मौला, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, गुनाहों से बचने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे मौला, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे मौला, हमारी आंखों में हया अता फरमा, हमारे सीनों को कीने से पाक कर दे मौला, हमारी ज़बान में तासीर अता फरमा, हमारे हाथों में शिफा अता फरमा, हमारे कल्ब को रोशन फरमा दे, हमारे बदन में तंदुरुस्ती अता फरमा, हमारे बाजुओं में हिम्मत और ताकत अता फरमा, कदमों में इस्तिकामत अता फरमा, हमारे नौजवानों के हाथों में अलम इस्लाम उठाने की ताकत अता फरमा। मालिक को मौला हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में जहाँ कहीं भी फसादात हो रहे हैं मौला, मुसलमान बेजा परेशान किए जा रहे हैं, मालिक को मौला मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे, मुसलमानों के हाल उजार पर रहम फरमा, मुसलमानों के किरदार मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मुसलमानों को मौला नेक बना दे मौला, एक कर दे मौला, मुसलमानों को नमाजी बना दे मौला, ईमान में मजबूती अता फरमा, हमारे ईमान में पुख्तगी अता फरमा, ईमान कामिल अता फरमा। मालिक को मौला जिस तरीके से भी, जिस तरीके सहाबा इकराम ने, औलिया इकराम ने हमें इस्लाम यहाँ तक ला के दिया है मौला, हमें भी उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दीनदारी अता फरमा, दयानतदारी अता फरमा, ईमानदारी अता फरमा। मालिक को मौला शहादत का जज्बा अता फरमा, मालिक को मौला मुसलमानों के हाल उजार पर रहम फरमा मौला, करम फरमा, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमारी तमाम मस्तूरात की मौला हिफाजत फरमा, कनीज़ान फ़ातिमा की हिफाजत फरमा। मालिक को मौला इन तमाम मस्तूरात को मौला, इस्लामी ख़वातीन को मौला कनीज़ान फ़ातिमा के ज़ुमरे में शामिल फरमा, नेक और पाकबाज ख़वातीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक को मौला उनकी हया अता फरमा मौला, शर्म अता फरमा। मालिक को मौला हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा, जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं मौला, उन्हें ज़ेवर
इल्म से आरास्ता और पैरास्ता फरमा, इस खानका को उरूज अता फरमा, इस मदरसे को उरूज अता फरमा। मालिक को मौला इस मदरसे को मीनारा हिदायत बना दे, इस खानका से हिदायत का जरिया पैदा फरमा दे। मालिक को मौला जितने उलमा, मशाइख, हुफ्फाज और अइम्मा यहाँ मौजूद हैं, मालिक को मौला इनके इल्म में, अमल में बरकती अता फरमा। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मालिक को मौला इनकी उम्र में बरकती अता फरमा। और जो हमसे लोग गुजर चुके हैं, जो इंतकाल कर गए, मालिक को मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा। मालिक को मौला हम तमाम को इस्लाम पर कायम रख और ईमान के साथ मौला मौत अता फरमा। मालिक को मौला करम फरमा, हमारी इस आज की गुफ्तगू को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। मालिक को मौला मौलाना इस्माइल को की ज़बान में तासीर अता फरमा, कल्ब को रोशन फरमा दे। जो कुछ बयान किया मालिक को मौला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इनके हाथों में शिफा, ज़बान में तासीर अता फरमा। जो कुछ ये बयान कर रहे हैं मौला उस पर हमें हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करम फरमा, इस उर्स अशफ़ी का फैज़ान हम तमाम को अता फरमा। फैज़ान अशफ़ी से हमें माला माल फरमा। मखदूम पाक की हम पर नज़र अता फरमा। हमारे घरों में रहमतें, बरकतें अता फरमा। हमारे घरों में बुजुर्गों की आमद अता फरमा। हमारे कल्ब में बुजुर्गों की मोहब्बत अता फरमा। मालिक को मौला करम फरमा, रहम फरमा। तुझे करम करते नहीं होता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। और अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।